नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आरोहीज फाइनेंशियल वर्ल्ड। साथियों, आप सभी के घर में कोई ना कोई तो सीनियर सिटीजन या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जरूर होंगे। और चूंकि वो सीनियर सिटीजन जिनकी एज ऑलमोस्ट 55, 60 या 60 प्लस होगी, दैट मीन्स कि वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को अब शुरू कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे पड़ोसियों के घरों में या फिर हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के घरों में होते हैं जो अपनी जॉब से रिटायरमेंट वगैरह होने वाला होता है। तो उनसे रिलेटेड कुछ एक बहुत ही कॉमन क्वेरीज होती हैं, जैसे कि वो जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अब इस रेगुलर इनकम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आजकल तो आप जानते हैं कि एफडी का रेट बहुत ही कम हो गया है, एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, तो अगर मान लीजिए उनको जो अगर पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने हैं तो वो कहाँ पे करेंगे, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास। इसके साथ कोई ये जानना चाहता है कि मेरे को जो भी रिटायरमेंट का पैसा मिला है या टर्मिनल बेनिफिट्स मिले हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं, उसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ चूंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी की रिस्क एपेटाइट जो है वो कम होती जाती है, रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाती है। तो उसको सबसे बड़ा एक इशू रहता है कि मैं जो भी पैसा इन्वेस्ट करूंगा क्या वो मेरी मेहनत की कमाई या वो पैसे सेफ रहेंगे। तो अगर इन सभी सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं या आप, तो ये वीडियो खास तौर पर सिर्फ आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। जी हाँ दोस्तों, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम 2004 में, जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स और रिटायरीज के लिए बनाई गई है। तो हम शुरू करते हैं इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की कुछ खास बातें। तो यह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई स्कीम है जो कि रिटायरीज और सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई थी। 2004 में इसको शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन पर्पस था कि जो भी पर्सन रिटायर हो जाते हैं आफ्टर सुपर एनुएशन, उनको एक इस तरह की स्कीम प्रोवाइड करना जिससे उनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सके। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो यह टोटली रिस्क फ्री है। आप जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स होती हैं, चाहे SCSS हो, चाहे PPF हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, ये सारी की सारी टोटली रिस्क फ्री होती हैं। मतलब इसमें कोई भी पैसा आपका जो है रिस्क पे नहीं होता है, इक्विटी की तरह यह टोटली आपका पैसा सेफ होता है। साथ ही यह अकाउंट यानी कि यह सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल जो इसकी कंडीशंस को फुलफिल करता है वह किसी भी नेशनलाइज बैंक या पोस्ट ऑफिस या सेलेक्टेड प्राइवेट बैंक्स में ओपन कर सकता है। अच्छा, एक पर्सन कई सारे अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन सभी अकाउंट्स का जो टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है उसकी एक मैक्सिमम कैपिंग है और वह उस कैपिंग के भीतर होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम कैपिंग कितनी होती है हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ऊपर हो गई है वह SCSS अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें दो एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसे पर्सन जिनकी एज 55 इयर्स हो गई है लेकिन वह 60 इयर्स से कम है और वह रिटायर हो चुके हैं, यानी कि VRS वगैरह लिया है या सुपर एनुएशन पे रिटायर हो चुके हैं, तो वह भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि उनका जो भी रिटायरमेंट का पैसा या टर्मिनल बेनिफिट्स का पैसा वह जिस भी डेट को उनको रिसीव होता है उनके अकाउंट में, उससे विद इन 1 मंथ ही इस अकाउंट को ओपन करना है। इसके अलावा डिफेंस पर्संस के लिए इसमें एक ऑप्शन है कि जो भी रिटायरीज हैं डिफेंस सर्विसेज के, वह 50 इयर्स की एज अटेन करने के बाद इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली यही 3 क्राइटेरिया है एज वाइज जो SCSS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें मैक्सिमम कैपिंग कितनी है। SCSS अकाउंट में कोई व्यक्ति कितना मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकता है SCSS अकाउंट में, तो इसका आंसर है कि मैक्सिमम 15 लाख रुपीस पर इंडिविजुअल डिपॉजिट कर सकता है इसमें। अच्छा, इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो यह कोई भी व्यक्ति जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वह आइदर सिंगली अपने नाम पे और जॉइंटली विद स्पाउस, अपने मतलब वाइफ या स्पाउस के साथ में उसको ओपन कर सकता है। जो
फर्स्ट पर्सन है उसी की एज जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेगी, सेकंड पर्सन की नहीं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए? तो सबसे पहले एक आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है जो 2 या 3 पेज का होता है। इसके साथ में आपको जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना है आप वो कर सकते हैं, उसका एक चेक देना होगा आपको। साथ में एप्लीकेंट डिपॉजिटर्स का मतलब जो भी, अगर मान लीजिए सिंगल नेम पे है तो सिंगल पर्सन, और अगर ज्वाइंट नेम पे है तो दोनों का एक एक फोटोग्राफ लगेगा उसमें। साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रेफरेबली आधार नंबर और पैन कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट डिपॉजिटर। तो ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं। अच्छा, SCSS अकाउंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइए हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है बहुत ही ज्यादा है। मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए जहां पे आपको एफडीआर के रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के आसपास है, सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट 2% या 3% के बीच में है, आपको वहां पे SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आपको 7.4% पर एनम तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि आप जो भी डिपॉजिट करेंगे उसमें आपको 7.4% पर एनम की दर से आपको जो है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है? इंटरेस्ट आपका जो है या क्वार्टरली बेसिस पे आपको आपके खाते में दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसका जो भी इंटरेस्ट की दरें होती हैं, जैसे कि अदर स्मॉल सेविंग्स स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली बेसिस पे रेगुलेट करती है। हर साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 फरवरी के आसपास, क्षमा कीजिएगा, 1 फरवरी के आसपास इसको जो है रेगुलेट करती है। तो यह जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के द्वारा रेगुलेट किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे। इसके अलावा डिपॉजिट, इसमें जो भी आप डिपॉजिट करेंगे वह सेक्शन 80C में आपको उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन वह टैक्स बेनिफिट चूंकि सेक्शन 80C की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, तो आपको 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन अवेलेबल होगा, भले आप डिपॉजिट 15 लाख की बनाएं या 1.5 लाख से ज्यादा की बनाएं। तो आपको इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही जो है सेक्शन 80C में डिपॉजिट, मतलब इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में आपको उसकी छूट मिलेगी। अच्छा, चूंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाने वाली स्कीम है, तो ये टोटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट डेब्ट ऑप्शन है। डिपॉजिट इसमें आप केवल 5 साल के लिए बना सकते हैं एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर आपका 5 साल के बाद मैच्योर हो जाता है तो आप उसको फर्दर 3 इयर्स के लिए आप एक बार एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। आइए हम जानते हैं अब नॉमिनेशन फैसिलिटी और अदर टर्म्स के बारे में। साथ ही इसमें प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो आइए जानते हैं नॉमिनेशन और प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। नॉमिनेशन फैसिलिटी, SCSS अकाउंट में कोई भी डिपॉजिटर यानी अगर सिंगल नेम पे या ज्वाइंट नेम पे ओपन किया है तो SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में वह मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 पर्संस को नॉमिनी बना सकता है। एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग उसे यह डिसाइड करना होगा कि वह किस नॉमिनी को कितना शेयर देना चाहता है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नॉमिनी में अगर किसी माइनर को रखता है तो उसको उसके साथ उसका एक गार्जियन भी अपॉइंट करना होगा। इसके अलावा प्री मैच्योर क्लोजर या क्लोजर का ऑप्शन क्या अवेलेबल है इसमें? हाँ, तो SCSS में जैसे कि मैंने आपको बताया कि SCSS अकाउंट मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए ओपन कर सकते हैं और उसके बाद 3 इयर्स के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये जो है अगर मैच्योर होता है तो आपका 5 इयर्स के बाद आप चाहे तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं, और 8 इयर्स के बाद जो है, या फिर अगर आपने एक्सटेंड किया है 3 इयर्स तो 8 इयर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। यह तो हुआ पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। लेकिन इसके अलावा प्री मैच्योर क्लोजर का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है इस केस में। बाकी सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे जिसपे हमको टैक्स बेनिफिट मिलता था उसमें बहुत ही सेलेक्टेड क्राइटेरिया था, लेकिन SCSS का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आपको इसमें प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन मिलता है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको जो है पेनल्टी देनी होती है। वो क्या होती है? अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर अगर 1 साल के पहले करते हैं अकाउंट ओपनिंग डेट से, 1 साल के भीतर अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करेंगे तो जो भी इंटरेस्ट आपको पे किया होगा बैंक ने वह सारा का सारा आपसे रिकवर कर लिया जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस दे दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या होता है इसमें? सेकंड ऑप्शन होता है कि यदि आप प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट ओपनिंग डेट से 1 साल कंप्लीट होने के बाद लेकिन 2 साल कंप्लीट होने के पहले करते हैं तो उस केस में जो भी डिपॉजिट अमाउंट आपने SCSS स्कीम के तहत किया है उसमें 1.5%, जी हाँ 1.5% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट यह पेनल्टी के रूप में आपसे वसूला जाएगा, और बाकी धनराशि जो है आपकी रिक्वेस्ट पे आपको आपका खाता प्री मैच्योर क्लोज करके आपको वापस दे दी जाएगी। एक थर्ड केस भी है इसमें, यदि मान लीजिए किसी का SCSS अकाउंट का जो टेन्योर है वह 2 साल का कंप्लीट हो गया है लेकिन 5 साल से
से अभी नहीं हुए हैं उसको, यानी कि 2 साल का एज उसकी कंप्लीट हो गई है उस अकाउंट की, और 2 साल से 5 साल के इस स्लैब में अगर फॉल करता है और कोई भी व्यक्ति बैंक के पास या जिस भी इंस्टीट्यूशन में उसने अपना SCSS अकाउंट खुलाया है, यदि वह जाके इस अकाउंट को ओपन करा दो क्लोज करने के लिए प्री मैच्योर क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसको 1% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट पेनल्टी देनी होगी। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए रखे हैं तो 1% यानी कि 1,000 रुपए आपकी पेनल्टी काट दी जाएगी और बाकी के 99,000 रुपए आपके खाते में आपको वापस दे दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि SCSS से आपको कितना बेनिफिट होगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि सपोज मान लीजिए अगर आपने 15 लाख रुपए जो कि मैक्सिमम लिमिट है, वह यदि आप SCSS स्कीम के तहत डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल के टेन्योर के लिए प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है। तो 7.4 के हिसाब से आपको हर क्वार्टरली 27,750 रुपए आपके खाते में दे दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल को डिपॉजिट करते हैं तो 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी इस डेट्स पे ये जो पैसे हैं आपके खाते में दे दिए जाएंगे। साथियों, इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि यह जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है ना, यह आपको इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। तो इसलिए आपको एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक आए तो आप जरूर से अपने बैंक में या अपने इंस्टीट्यूशन में जहां पे भी आपने डिपॉजिट बनाई है वहां पे जाकर आप अपना 15H फॉर्म सीनियर सिटीजन के केस में, और अगर मान लीजिए 60 से बिलो है तो उस केस में 15G फॉर्म जमा करना ना भूलें। नहीं तो बैंक या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन आपको यह इंटरेस्ट पेमेंट करेगा वह इनकम टैक्स के अधिनियम के तहत वह अपना TDS काट लेगा और आपको जो एक मुश्त धनराशि मिलने वाली है उसमें से कुछ अमाउंट लेस हो जाएगा। तो यह क्वार्टरली बेसिस पे इस तरह से आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आप इस तरह से कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो बस यही था इस स्कीम के बारे में आप सभी को बताने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा निवेदन है कि यदि आपके आसपास कोई भी ऐसे पेरेंट्स हो या सीनियर सिटीजन्स हो जो इस तरह के किसी निवेश का ऑप्शन ढूंढ रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने पैसे किस तरह से इन्वेस्ट करूंगा, तो जरूर से जरूर आप उनको इस स्कीम के बारे में बताएं, हमारा वीडियो उन तक पहुंचाएं। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको लगा हो कि नहीं इसका कंटेंट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस हो उसको कमेंट में हमें बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।